हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इंसिडेंटल टीचिंग के बारे में। इससे पहले लास्ट 2 क्लासों में हमने कवर किया था नेचुरल टीचिंग एनवायरनमेंट, देन हम उसी के टाइप्स पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने पीआरटी यानी पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था और आज नेचुरल टीचिंग एनवायरनमेंट के ही सेकंड टाइप पढ़ेंगे, इंसिडेंटल टीचिंग। बेसिकली नाम जब उसी का टाइप है तो नेचुरल टीचिंग एनवायरनमेंट ही उसका बेस्ड जो है रहेगा, लेकिन माइनर सा सभी में थोड़ा थोड़ा जो है फ़र्क है। प्रोसीजर, स्टेप और कहाँ सिखाया जाता है, कहाँ पे मतलब सेटअप पे किया जाता है, उसका डिफरेंस जो है, और साथ ही साथ बेसिकली मेन जो डिफरेंस है उसके ऑब्जेक्टिव में कि कहाँ जो है उसमें डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव को दिमाग में लेकर। लेकिन वे जो है टीचिंग का वो सेम ही रहेगा, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो रहता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इंसिडेंटल टीचिंग क्या है। की क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्प दे रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ पर आपको और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन जो है मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंसिडेंटल टीचिंग। इंसिडेंटल टीचिंग जो है नेचुरलिस्टिक टीचिंग का सब कैटेगरी है, या आप उसी को ही हम नेचुरलिस्टिक टीचिंग को नेचुरल इन्वायरमेंट टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। उसके टाइप कह लीजिए, उसकी सब कैटेगरी कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। काफ़ी जगह पे आपको इसे टाइप देखने को मिलेगा, काफ़ी जगह पे आपको इसे सब कैटेगरी के अंदर जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, इसका सेकंड पॉइंट जो है ये अनप्लैन्ड है टीचिंग मेथड है। याद रखिए अभी तक हमने पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग में अनप्लैन्ड नहीं पढ़ा था, ये एक डिफरेंस है उसके अंदर। उसमें प्लान्ड किया जाता था कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है टीचर द्वारा क्रिएट किया जाता था ताकि बच्चा जो है खुद से चीज़ें सीखे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे प्लान बिल्कुल कुछ नहीं किया जाता है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो भी उसकी ज़रूरतें होंगी उसके अकॉर्डिंग जो है टीचिंग कराई जाती है। नेचुरलिस्टिक टीचिंग जो है पर्टिकुलर फोकस करती है, चाइल्ड सेंटर्ड पूरी अप्रोच है। बच्चे का इन्वायरमेंट क्या है उस पर फोकस करती है, वो उस की एज ग्रुप क्या है, वो क्या लर्न करना चाहता है, सारा कुछ जो है बेसिकली कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर अप्रोच के ऊपर जो है ये काम करती है। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट की टीचिंग या किसी भी टॉपिक को सिखाने के लिए कोई टाइमलाइन रिजिड नहीं है कि आपको 30 मिनट या 40 मिनट्स के अंदर ही कोई चीज़ सिखानी है। यहाँ पे बेसिकली जो फोकस किया जाता है स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर किया जाता है, बच्चे की लर्निंग के प्रोसेस पे किया जाता है, बच्चे का क्या लेवल है उस पे जो है ये पूरी तरीके से डिपेंड है। लेकिन यहाँ पर टीचर्स जो है बिल्कुल भी एक टाइमलाइन बाउंड नहीं करती हैं किसी भी टॉपिक को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर सिखाने के लिए क्लूज़, प्रॉम्प्ट्स वगैरह ज़रूर दिए जाते हैं कि बच्चा जल्दी सीखे, लेकिन उसके लिए टाइम बाउंड नहीं होगा। जब तक बच्चे की लर्निंग हो सकती है तब तक वो कराई जाती है। जैसे हमने पुरानी क्लासेस में भी आपको बताया है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट टीचिंग है वो स्पेसिफिक ऑटिज़म बच्चों के लिए बनाया गया था। रिज़ल्ट जब हम यूज़ करते हैं बहुत अच्छा पॉजिटिव आता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि ऑटिज़म बच्चों पे ही अप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा। अदर डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ पे भी अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल अच्छा और पॉजिटिव रिज़ल्ट जो है आता है, देखने को मिलता है। जो नेचुरल रूटीन है उसी को दिमाग में रखते हुए उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जो है यहाँ पर जो टीचर का है मेनली फोकस रहता है, या कह सकते हैं काम रहता है कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे बच्चे को, ना कि यहाँ पर टीच करना। अगर बच्चे को कहीं दिक्कत हो रही है देन क्लूज़ वगैरह जो है, प्रॉम्प्ट वगैरह, रिवॉर्ड वगैरह देना जो है बच्चे का काम, टीचर का काम है, टीचर का काम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इंसिडेंटल टीचिंग के स्टेप्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला है वेट। यहाँ पर जो वेट करनी है बच्चे को इनिशिएट लेने के लिए कि वो सीखने की जब इच्छा जाहिर करे तब हम उस चीज़ को सिखाएं। तो अपने आप से हम लोग जो है कभी टीचिंग स्टार्ट नहीं करते, तो हमें उसका वेट करना है कि बच्चा कब आगे बढ़ेगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। देन सेकंड चीज़ है आस्क। जनरल क्वेश्चन बच्चे से पूछना, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं, आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं हम लोग पूछते हैं। देन बच्चा जो है आगे रिप्लाई करता है, वहाँ से टीचिंग जो है शुरू की जाती है।
नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सप्रेस। यहाँ पे बच्चे को एक्सप्रेस करना कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है या वो क्या चाहती है। यहाँ एक्सपेक्टेशन का मतलब यहाँ वो हायर करें कि हम चाहते हैं कि आप ये बनो वो बनो, नहीं। जनरली अगर मैं कोई चीज़ सिखाने चाह रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बोले, मैं चाहती हूँ कि आप इसको ये बुलाए, मैं चाहती हूँ कि ये आप करें। तो एक्सपेक्टेशन इस तरीके की, ना कि क्या बनने वाले हो, क्या बनना चाहते हो, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्ट अकॉर्डिंग टू नीड। बच्चे को जो भी नीड होगी, फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, विजुअल क्लू, किसी भी तरीके की जहाँ पे नीड होगी वहाँ पे उसे वो प्रॉम्प्ट जो है प्रोवाइड करना। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है रिवॉर्ड। यहाँ पर जो रिवॉर्ड है, छोटा सा भी बच्चे ने स्टेप अगर अच्छे से किया तो हम जो है रिवॉर्ड देते हैं। हम यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो प्रेज़, एक्सेस, ये जो है हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हमें कोई ऑब्जेक्ट ही देना है। प्रेज़ हम सोशल जो है रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, हमारी कभी भी टीचिंग जो है रिवॉर्ड के बगैर पूरी नहीं होती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि जितने भी स्टेप है सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना किसी भी स्टेप के जो है ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा नहीं जा सकता, टीचिंग ऑब्जेक्टिव तक। तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिवॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आप इस बार रिवॉर्ड नहीं देंगे, बच्चे ने अच्छा काम किया, दैन रिवॉर्ड नहीं देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप जो है बढ़ते वक्त जो है क्या होता है कि बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मैंने पता नहीं सही किया है या नहीं किया, या मैडम ने मेरी तारीफ़ नहीं की है, या पेरेंट्स ने मेरी तारीफ़ नहीं की है, तो कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी रिवॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते इंसिडेंशियल टीचिंग को क्या इफ़ेक्टिव बनाता है। सबसे पहला जो है हायर इंटरेस्ट। हम कोई भी एक्टिविटी लेते हैं तो बच्चे के इंटरेस्ट की लेती है, जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट हो। तो जिससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा रहता है उस चीज़ को सीखने के लिए। तो फर्स्ट हमारा है कि बच्चे का हायर इंटरेस्ट रहना एक्टिविटी में, जिसकी वजह से मोटिवेट रहता है बच्चा। वह सेकंड हमारा है एक नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को हम टीचिंग कराते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जनरलाइज करने में जो है इजी होता है। हम लोग इतनी सारी ABA थेरेपी देते हैं, उस पर वर्क करते हैं, देन जनरलाइजेशन पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम सिखाते वहीं पे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो जनरलाइजेशन स्किल जो है बच्चे के लिए करना इजी हो जाता है, जनरलाइज किसी भी को करना। तो हमें क्या है कि जनरलाइज कराने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, उस पर वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो है एविडेंस प्रैक्टिस है, यानी यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ओरली सब कुछ काम हो रहा है, पूरा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। आपका स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना है, जो इफ़ेक्टिव बनाता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इंसिडेंशियल टीचिंग जो है कब और कहाँ कैसे यूज़ हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूरिंग मील टाइम। मील टाइम या स्नैक जब भी आप कुछ खिला रहे हैं, तब हम बच्चे को जो है लर्निंग करा सकते हैं, इंसिडेंशियल टीचिंग करा सकते हैं, क्योंकि उसका वो नेचुरल इन्वायरमेंट है जहाँ वो खाना खाता है। तो वहाँ पर जब भी उसको कुछ भी नीड होगी तो आप किस तरीके से करवाएंगे। आपके पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं खाने के लिए, देन आपका क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा आपको क्या चाहिए। देन बच्चा वहाँ पर जो है रिप्लाई करेगा। वो हो सकता है पॉइंट आउट करे, हो सकता है वो कुछ भी जो है इशारा करे, तो या कुछ कहने की कोशिश करे। तो वहाँ से आपकी टीचिंग जो है शुरू हो जाएगी। आपको क्या चाहिए, देन बच्चा पॉइंट आउट करेगा, या जो भी वर्ड बोले सही या गलत, सही बोलेगा तो वहाँ पे आपको उसे अप्रिशिएट करना है। इसके अलावा जो है अगर सही नहीं बोलता है तो वहाँ उसे प्रॉम्प्ट करना है, आपको बताना है व्हाट इज़ दिस इज़ चपाती, what is this, this is a चपाती, tell what is this is a चपाती, आपको ज़रूरत है चपाती, आप खाएंगे। तो वहाँ पर जो है बच्चा येस और नो बोलेगा, तो वहाँ से आपकी टीचिंग जो है शुरू हो जाती है। और इस तरीके से आप जो है ड्यूरिंग मील टाइम जो है आप एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। ड्यूरिंग मील टाइम एक्टिविटी या घर में हम लोग बात करें तो सेल्फ हेल्प स्किल जो है इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, या हम लोग जो है लैंग्वेज पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, मैथ्स पे काम कर सकते हैं। मैथ्स पे कितनी क्वांटिटी में चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, आपको कितनी चपाती चाहिए, तो इस तरीके से मैथ्स एक्टिविटी पे भी हम लोग काम कर सकते हैं।
इसके अलावा हम लोग स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत सारे एरियाज़ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे कन्वर्सेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल हो गया, एकेडमिक हो गया, बहुत सारे एरिया पर जो है वर्क किया जाता है इंसिडेंटल टीचिंग में। लेकिन यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि जब भी हम कोई भी टीचिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पर जो है बच्चा सबसे पहले उस चीज़ को सीखने का इंटरेस्ट दिखाए, देन हम टीचिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा ड्यूरिंग प्ले टाइम में हम लोग जो है विजुअल प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर पे काम करते हैं, लैंग्वेज पे काम करते हैं, सोशल पे काम करते हैं। सोशल में हमारा शेयरिंग, टर्न टेकिंग, इस तरीके की एक्टिविटीज़ पे जो है हम लोग काम करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिए, प्ले वो जो बच्चा इंटरेस्ट से कर रहा हो, बच्चे को जहाँ पर जो है इंटरेस्ट दिखाने की वो कोशिश कर रहा है, चीज़ें जहाँ सीखने की कोशिश कर रहा है। ज़बरदस्ती आपको कोई भी प्ले वहाँ पर नहीं सिखाने की कोशिश करना है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग आउटगोइंग, यहाँ पे हम पार्क लेकर जा सकते हैं बच्चे को, या किसी जनरल स्टोर्स में लेकर जा सकते हैं, या मॉल्स लेकर जा सकते हैं, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लेकर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर जो है बच्चे पे लैंग्वेज पे काम करना, वहाँ पे रीडिंग पे काम करना, वहाँ पर जो है कम्युनिटी ओरिएंटेशन पे काम करना, बिहेवियर्स पे काम करना, बहुत सारे एरियाज़ को जो है हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट आता है अराउंड द होम। घर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है चीज़ें सीखते हैं, सिखाते हैं। यहाँ पर जो है बेसिकली सेल्फ हेल्प स्किल पे काम किया जाता है, ग्रूमिंग पे काम किया जाता है। इसके अलावा हमारा फंक्शनल एकेडमिक पे काम किया जाता है घर पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग घर पर जो है काम कर सकते हैं। बेसिकली इंसिडेंशियल टीचिंग है तो कुछ भी इन्वायरमेंट आपका मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है, जहाँ भी बच्चा जिस तरीके से रह रहा है, उसी इन्वायरमेंट में बच्चे को हमें सिखाना है। मॉडिफाई हमें नहीं करना बच्चे के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट और लास्ट आता है वेकिंग अप एंड बेड टाइम रूटीन। यहाँ हम क्या सिखा सकते हैं? सोना, उठना नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो है कवर होती हैं। जब बच्चा उठ रहा है तो टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो हो सकती है, बच्चे का नहाना, बाथ वगैरह हो सकता है, हैंड वॉश करना हो गया, ब्रशिंग हो गया। तो इस तरीके की एक्टिविटी हम लोग सिखाते हैं। या सोने से पहले भी जैसे समर्स है तो हम लोग नहाते हैं, या हम लोग जो है वॉशरूम वगैरह होके जाते हैं, ट्रीट करके सोते हैं। हैंड वॉश करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम भी यहाँ हम लोग सिखाते हैं कि किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, तो टाइम भी यहाँ पर जो है बच्चे को सिखाया जाता है। तो बहुत सारी एरियाज़ जो है यहाँ कवर किए जाते हैं बेसिकली बच्चे को। और इसमें है आप जो भी इन्वायरमेंट में, जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है उस इन्वायरमेंट में सिखाना है। चाहे बच्चा स्कूल रह रहा है तो स्कूल में जिस तरीके का इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो जो चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, प्ले में जा रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, वहाँ जो जो चीज़ें हैं वो बच्चे को सिखाई जा सकती हैं। और साथ ही साथ अगर बच्चा घर पे भी है तो जो जो उसका डेली रूटीन है, उस रूटीन में उसको क्या क्या चीज़ें सिखाई जा सकती हैं वो उस पर हमें ध्यान देना है। और इस तरीके से हो इन्वायरमेंट हो कि बच्चा खुद से चीज़ें आकर जो है सीखे। ऐसे टाइम पर जो है सिखाया जाए ताकि बच्चा खुद से चीज़ें सीखे। अब मैं ब्रश सिखा रही हूँ लेकिन ब्रशिंग टाइम पे नहीं सिखा रही हूँ, जब उसको भूख लग रही है मैं तब नहीं सिखा रही हूँ, तो बच्चा वो चीज़ नहीं सीखेगा। बजाय कि जब बच्चे को खाना हमें देना है, उसे भूख लग रही है, उससे पहले मैं ब्रश करना सिखाऊँ मॉर्निंग में। इसके अलावा मैं अगर बाइट करना सिखाना है तो मैं ऐसे ही बाइट करने की बजाय जब बच्चे को भूख लग रही है, खाना लेकर बैठा है, मैं तब सिखाऊं उसको। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें। कोई भी ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट रेडी नहीं करना है, बच्चे के खुद के इन्वायरमेंट में सिखाना है। दूसरी चीज़, एक नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ साथ बच्चे का इंटरेस्ट जो है उसमें आए, खुद से इनिशिएटिव ले, तो वहाँ पर हमें चीज़ें सिखानी है। पूरा ओवरऑल जो इंसिडेंशियल टीचिंग इसी पे बेहाफ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पे इंसिडेंशियल टीचिंग समझ में आ गया होगा, साथ ही साथ आपको नेचुरल इन्वायरमेंट टीचिंग क्या है वो भी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है मेरा इंसिडेंशियल टीचिंग ख़त्म होता है। अगर किसी तरीके की आपकी क्वारीज़ हैं, आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, या आपको कोई भी क्वेश्चंस है
तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द दूर करने की, आपका रिप्लाई करने की, आपके क्वेश्चनों का। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे आने वाली वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से हाजिर